नमस्कार साथियों, टेक्निकल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। मैं अवनीश कुमार। आज हम ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये पहला सवाल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। कौन सा होता है? 180 अंश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको देखो यहाँ बता रहे हैं। एक वृत्त होता है इस तरीके से, मान लीजिए ये एक वृत्त है। ये एक वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र ये होता है। केंद्र से परिध ये परिध होती है। केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या का दूना ये यहाँ से यहाँ तक की परिध से केंद्र से होती परिध से परिध तक की दूरी को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और यही एक सबसे बड़ी रेखा होती है जो इस वृत्त के अंदर होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी ये सबसे बड़ी जीवा है। और कहीं पे भी आप जीवा खींच लेंगे वो जो है इससे सबसे बड़ी जीवा यही वाली जीवा होती है सबसे बड़ी, यानी कि जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा। इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर देखिए घन के शीर्षों की संख्या होगी। घन के शीर्षों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्णांक जो है 0 से शुरू होता है, तो इसकी सबसे छोटी संख्या जो है 0 होगी। पूर्णांक 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्याएं कह रहा है, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? पूर्ण संख्याएं देखिए समझिएगा, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्णांक ऋणात्मक -4 पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, और -3 और 0 भी पूर्णांक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट, ये सभी पूर्णांक होते हैं। इसलिए जो सबसे छोटा पूर्णांक, इसमें सबसे छोटा पूर्णांक कितना है? 0। यहाँ की बात कर रहा है तो यहाँ 0 पूर्णांक सबसे छोटा अगला है 130 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए संपूरक कोण होता है किसके बराबर? जिन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो 180 के लिए अगर 130 दिया है तो दूसरा कितना और चाहिए? 180 में से 130 घटा दो। 180 में से 30 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 50। फटाक से ए वाला सही हो जाएगा, 50। 10 से 25 के बीच प्राकृतिक संख्याएं कितनी? के बीच प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 10 और 24 के बीच में 14 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? इसके बीच की पूछ रहा है, तो यहाँ 11 और इधर 24, तो 14 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखो, अगला दिया है क्या है? संख्या पद्धति के 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो कितनी होगी? 1000। कुल कितनी संख्याएं होंगी? इसका तरीका होता है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, इसमें जो है 999 प्लस 1 और जोड़ दो, बराबर आ जाएगा 1000। कितनी होंगी? 1000। ऑप्शन नंबर सी। 8वां देखिए, 8वां है 6 गुणा 4 - 2 प्लस 2। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। लिखा है 6 गुणा
6 गुणा 4, 6 गुणा 4 माइनस 2 प्लस 2, ये तो आपस में कटी गए प्लस माइनस के, कटी गए। 6 को 24, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा इस सवाल को समझे। एक घन की प्रत्येक कोर इतने सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण ए कोर दिया, यानी कि समझिएगा ए बराबर दिया है 2.3, तो यहाँ लिखेंगे घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है a√3। घन का विकर्ण हो गया घन का विकर्ण हो गया a√3। ए का मान कितना है? 2.3√3। उत्तर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही। अगला समझो। 10वां सवाल दिया है, एक आयताकार क्षेत्र के मैदान का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर दिया है, इसकी भुजा इतने मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है? 240, और एक भुजा दी है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है 240, एक भुजा दी है 12, तो चौड़ाई मान लो, निकाल लो। 12 दूनी 24 यानी 20, चौड़ाई निकल आई आपकी 20 निकल आई। आपका पूछ रहा है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई मान लो 12 प्लस 20 कितने हो गए? 2 गुणा 32, 32 दूनी कितने होते हैं? 64 कितने होते हैं? 64। कौन से ऑप्शन में 64? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका सही होगा, 64। अगला समझिएगा। अगला दिया है 11वां, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक व्यक्ति तो कितनी देरी में पार करेगी? तो देखो लंबाई दी है, तो पहले तो देखो सूत्र लगाओ। पहले सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय पूछ रहा है, तो समय बराबर हो गया दूरी बट्टे चाल। अब देखिए दूरी कितनी दी है? दूरी दी है 60, और दूरी हो गई 60 बट्टे 72। इसको भी अब लोग बड़ी से छोटी में बदल रहे हैं। बड़ी से तो 5 जिसमें बदल रहे हैं वो ऊपर और बट्टे ये 18 चौकू 72, 5 चौकू 20 और 20 दियो 60, 3। तो कौन सा आएगा? अब देखो कौन सा है? 3 सेकंड। कितने सेकंड में पहुंचेगी? 3 सेकंड में पहुंचेगी। अब देखो अगला है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगला देखिए 13वां सवाल।
13वां सवाल कह रहा है श्रेणी इतने इतने की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इसकी देखो माध्यिका ज्ञात करनी है। 9, 13, 21, 17, 19, 11, 23, 15, 25, 31, 29 इसकी माध्यिका पूछ रहा है। तो देखो इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। इन संख्याओं को एक क्रम में लिख लो, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 9 दिख रही है, तो यहाँ लिखेंगे 9। 9 से बड़ी संख्या कौन सी है? 10 तो यानी 11। 11 के बाद देखो इसमें 12 है क्या? 12 नहीं है तो 13 है। 13 है। 13 के बाद देखो 14 है क्या? 14 भी नहीं है, फिर है 15। 15 के बाद देखो 16 है क्या? 16 है कि नहीं है? 15। 15 के बाद देखिए 16 है क्या? नहीं है। 17 है। 17 के बाद 19 है। 19 के बाद 21 है। 21 के बाद 23। 23 के बाद 25। 25। 25 के बाद 26 नहीं है। 27। 28 नहीं है। 29। 29 के बाद 31। ये संख्या है। अब देखो इसका क्या पूछ रहा? माध्यिका। माध्यिका मतलब बीच की संख्या। तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 संख्याएं हैं। तो 12 का मतलब 5 आगे से 1, 2, 1 आगे से 1 पीछे से काटो, 1 आगे से 1 पीछे से 1 आगे से 1 पीछे से 1 आगे से 1 पीछे से 1 आगे से। अब हमारी संख्याएं बच गई 2। बस इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ने के बाद 2 का भाग दे दो। इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और 40 का आधा होता है 20। देखिए 20 ऑप्शन किसमें है? 40 का आधा 20। 31। 31 के बाद एक 33 संख्या बच गई। इसका मतलब ये कट गई। 19 कट गई थी, तो ये 21 संख्या बीच की बचेगी। ये मिस्टेक हो गई, इसमें एक संख्या छूट गई, यानी कि आगे पीछे से काटेंगे तो ये संख्या बीच की बच जाएगी 21। अगला देखिएगा। ये सवालों से इनको छोड़िएगा, हम केवल सवालों को हल करेंगे। देखिए ये कह रहा है वह निम्नतम भिन्न क्या है जिसे इतने इतने से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देती है। घटाने पर एक पूर्णांक, तो पहले तो इसको देखिए हल करिएगा। तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा? पहले तो इसे हल करेंगे। देखिए पहले इसको हल करेंगे तो ये हो गया 4, इसके -3 निकालो और इसके 11 निकालो। ये 11 एक कोष्टक में लिख लो, प्लस दूसरे कोष्टक में 3/7 -5/9 प्लस 5/2। इनको जोड़ो। देखो इसमें से इसे घटाओ, एक बचा, ये हो गए 12। इन सभी का एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम आ गया कितना? देखिए 2 नहीं 21। इसका एलसीएम आ गया 63। देखो ये सारा का इसमें भाग दो। 7 नेम 63, 9 बार गया, 9 3 27, 9 7 63, 7 बार गया, 5 7 5 35, 21 3 63, 3 का 3 5 15। बस 12 प्लस इन्हें जोड़ो, ये हो गई तुम्हारी। तो देखिएगा ये कितने हो गए? 42 - 35/63। तो ये हो गए 12 प्लस इसमें से घटाओ 7/63। इससे ये काटो, कितने आ गए? 12 प्लस 1/9। तो पूछ रहा पूर्ण संख्या कितने घटा दे, तो ये वाली संख्या माइनस कर दो तो ये पूर्ण संख्या बच जाएगी।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा घटा दें, ये घटा दो, 1/9 घटा दो। अगर हमारा तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि और लोगों की मदद हो सके।